हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और बस शाम का टाइम है तो थोड़ी सी कंघी उंगी हो रही है। और इधर बच्चे लोग सब बेड पे बैठे हैं क्योंकि इनकी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो कभी इस रूम में कभी उस रूम में लैपटॉप फ़ोन लेके एक जगह नहीं बैठ के पढ़ाई होती। इन लोग की घूम घूम के होती है, एक जगह पे नहीं पढ़ते क्योंकि देव दीपू दोनों लोग की साथ में क्लास आती है। तो कोई इस रूम में कोई उस रूम में। तो अभी तो शाम का टाइम है, क्लास नहीं चल रही है, बस कुछ काम इन लोग का हो रहा है। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम में आज बना रही हूँ फरे, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। और फरे बोलते हैं इसको, पनगोझा, गोझा, दतनी पोसा, इसके कई नाम हैं। तो बस वही बना रही हूँ। और इसमें मैंने आटा मिलाया है आधा कटोरी, जो गेहूं का आटा होता है। वैसे सिर्फ चावल के आटे में भी बनता है। और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। और आटा डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी अच्छे बनते हैं, ऐसे भी अच्छे बनते हैं, तो अपने ऊपर होता है। आटा मिलाने से ये होता है जैसे हम बेल के बनाते हैं या फिर वो करते हैं तो टूटता नहीं है, मतलब अच्छे से बन जाता है। और वैसे तो चावल के आटे में ही मेन पहले बना करता था। और हम लोग के यहाँ करवा चौथ पे मेरी मम्मी बनाती थी, इसी का पारण करती थी। तो सिर्फ चावल के आटे में ही और उड़द की दाल में बनता था। और यहाँ पे मैंने दाल 1 कटोरी भिगो के रखी थी 3-4 घंटे पहले, तो फूल गई है अच्छे से। बस इसमें थोड़ी सी हींग और जीरा डाल दिया है और डाल के बस इसको पीस लूँगी। और अगर ये चने की दाल में भी बनता है तो चने की दाल में आप लहसुन, मिर्च और जीरा, हींग सब डाल के पीस सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो अपनी मर्ज़ी है, आप उड़द की दाल का बनाना चाहते हैं या फिर चने की दाल का बनाना चाहते हैं, तो जो भी बनाना उस वाले में थोड़ा सा और मसाले वगैरह सब अच्छे से लहसुन वहसुन ऐड कर सकते हैं। चने की दाल में थोड़ा अलग, और इसमें तो ये सादा ही बनाती हैं मम्मी लोग, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बस इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। उसके बाद इसमें नमक मिला दिया है। और मिलाने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे बनता है हम लोग के जब ज़्यादा बनाते थे, बड़ा परिवार रहता था, ज़्यादा बनता था, तो दाल में ना नमक हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते थे क्योंकि दाल उड़द की जैसे नमक डालते हैं ना एकदम गीली हो जाती है और फिर भरते हुए नहीं बनता है। और मेरे को तो थोड़ा सा बनाना है, इसलिए मैंने नमक भी एक साथ ही मिला दिया है। और मिला के बस रख दिया। इधर पानी रख दिया है कढ़ाई में, इसी में डालेंगे। वैसे भाप में भी ये पकाया जाता है स्टीम से, और ऐसे भी पानी में भी डाल के बनाते हैं, तो मुझे ये पानी वाला ही अच्छा लगता है। और इसीलिए मैंने पानी नमक रख दिया। जब तक पानी उबलेगा तब तक यहाँ पे बस छोटी छोटी सी लोइयाँ काट लेनी है। और हाथ से भी इसको फैला सकते हैं, जैसे हाथ से ही करके इसको थोड़ा थोड़ा करके फैला लिया छोटा सा। तो मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे मीडियम में ही अच्छा लगता है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। तो यहाँ मैंने छोटा छोटा बस हाथ से फैला लिया है। तो साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बड़ा छोटा जितना पसंद है। और इसका पूरा मुंह जो है ये बंद नहीं करते हैं, मुंह ऐसे आगे से थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे और खुला रहता है। और ऐसे ही इसको डाल देते हैं। तो मैं तो कुछ तो हाथ से बना लूँगी और कुछ बेलने से बेल के बना लूँगी। तो जो बेलने से बेलती हूँ वो जल्दी से बन जाता है, बड़े बड़े बन जाते हैं, उसको बड़ा बड़ा बेल के। और जल्दी जल्दी से हाथ से कितना बड़ा फैलाऊँ और छोटे छोटे बनाती हूँ, तो दोनों ही साइज में बनाऊँगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये साल में मैं एक ही बार करवा चौथ पे ही बनाती, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, ना तो इनको ही बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। पर रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने कहा आज आप लोग से बना के शेयर कर देती हूँ। यहाँ पानी उबलने लगे हैं, तो उबलने लगा है तो मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने हाथ से बना रखे थे, और थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। और फटाफट से अब मैं बड़े बड़े से बेल के और जल्दी से भर के डाल दूँगी, क्योंकि एक साथ ही डालूँगी तो एक साथ ही सारे निकल आएंगे पक के। आगे पीछे होंगे तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा, कौन जल्दी पक रहा है कौन लेट से। तो यहाँ पे मैंने देखिए बड़ा बड़ा बेल लिया है, और ऐसे बड़े बड़े में ये 2-3 बार में ही पूरा मेरा बन जाएगा। लेकिन स्वाद तो वही आना है, चाहे हम बड़ा बनाएं चाहे छोटा। और इसको मैं बना के फ्राई करूँगी ना, इसलिए मैं बड़ा बड़ा से काट लूँगी, छोटे छोटे पीसेज में काट के, और फिर उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और बिना फ्राई किए भी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन फ्राई करके चाय वगैरह से आप खाइए तो अलग टेस्ट आता है। और हम लोग के यहाँ मम्मी जैसे नानी के यहाँ हमारे रायबरेली में इसी का पारण करते थे, तो घी से खाते थे, देसी घी लेके। ये जब उबलने लगे तब इसका ध्यान रखना है और थोड़ा सा साइड से खोल के रखना है, नहीं तो बह जाएगा इसका पानी जब उबलने लगता है ना। और थोड़ा सा पलट उलट देना है इसको, और ये जब टाइट हो जाएंगे ना तब ये पक जाते हैं। वैसे तो बहुत मुलायम होते हैं ना जब हम बनाते हैं तो
तो बस ये पक चुके हैं। और इसको ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम पूरा ढक देते हैं तो बहने लगता है, और थोड़ा सा खोल के ही पकाना होता है। और कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है, क्योंकि जब हम डालते हैं तो दाल भी और चावल का आटा भी एकदम सॉफ्ट से होते हैं ना। और जब एकदम टाइट हो जाए तो समझ लीजिए बढ़िया से पक गया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। 1-2 मैं ऐसे ही खाऊंगी, उसका पानी डाल के, जो बॉयल किया हुआ उसका पानी है। और वैसे, और बच्चों को तो नहीं पसंद आता, पर मैं वैसे ही पानी के साथ ही 1-2 खाई हूँ। तब तक ये ठंडा हो गया है। तो अभी इसको तो ऐसे पीसेस में काट लूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में। और कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रिफाइंड डाला है, तेल रिफाइंड घी, जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें उसमें कर सकते हैं। और बस इसको काटने के बाद यहाँ पे मैंने प्याज काट रखी है, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई, ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद बस प्याज, टमाटर, मिर्ची, इन्हीं से इनको फ्राई करूँगी। तो प्याज आप वैसे छोटे छोटे चाकू से भी काट सकते हैं, मुझे जल्दी थी तो मैंने इसमें डाल के जल्दी से हो जाता है, कट जाता है आराम से। और मिर्च मैं बड़ी बड़ी काट के डालती हूँ अक्सर, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं आती। मिर्च बीच से फाड़ देती हूँ और ये लोग निकाल देते हैं जैसे इन लोग को दिखती है। तो अब इसमें थोड़े से मैंने हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल दिया है। और इसके बाद ये टमाटर डाल दिए हैं, और बस इनको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ये गल जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, और बस ये तैयार हो गए हैं मेरे फरे। और कई नाम, जैसे मैंने दाल टिक्की बनाई थी तो उसके और नाम तो मुझे नहीं याद थे, पर सब लोगों ने कमेंट किया कि उसको दूल्हा, दाल वाला दूल्हा, या क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। वैसे इसके भी कई नाम हैं, और हम लोगों की तरफ के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि ये कैसा होता है, मतलब बनाया जाता है। तो यहाँ पे तैयार हो गया है, बस इन लोग के लिए मैं निकाल रही हूँ। फ्राई हो गए हैं अच्छे से, और बस ये अभी ड्यूटी से आए नहीं हैं, तो बस इन लोग को दूंगी। कॉपीराइट आ जाएगा, तुम लोग को क्या करना है। तो ये देखिए बन गए हैं, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इन लोग को थोड़ा, तुम लोग को कैसा लग रहा है? तीखा नहीं है मम्मी। तीखा नहीं है? ऊपर से डालो ये तीखा वाला चिली सॉस। नाम ही है बस उसमें। मुझे खट्टा पसंद है इसलिए मैं इसको डाल दूं। तली हुई मिर्ची रखी है ना, वो ले आ लो। बस भाई। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा के बताइए कैसे बने हैं। और मुझे तो बहुत टेस्ट, मैंने तो वैसे भी खा लिए बिना फ्राई किए हुए, और ऐसे भी ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। अभी के लिए फिलहाल चाय तो नहीं बनाई है मैंने, ऐसे ही खा लेती हूँ। अभी मुझे कुछ और भी काम करना था, शाम का टाइम हो गया है, तो जल्दी जल्दी बस खाएंगे पिएंगे। और देव, तुम्हें कैसा लगा? सबको तीखा चाहिए। इन लोग हरी मिर्ची भी डाली मैंने, लाल मिर्ची भी डाली, अभी भी तीखा। अब थोड़ा सा ज्यादा तीखा हो जाएगा तब सू 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 तब सू सू करके रख दोगे। फिर सूसू 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 नहीं, सूसू। तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, और इसमें थोड़े थोड़े से घुन पाई जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ, कीड़े चावल में पड़ ही जाते हैं, बारिश के सीज़न में वैसे भी पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा बस थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ, शाम का टाइम है। तो हम लोग ये चीज़ें ना मम्मी से देख के ही सीख गए हैं, कभी ये नहीं था कि सिखाया हो, मम्मी ने हाथ पकड़ के बताया हो कि हाँ ऐसे किया जाता है। और कई सारी चीज़ें होती हैं घर में, जैसे माँ को देखते हैं हम करते हुए ना, अपने आप ही आने लग जाती हैं। जब हमारे सर पे पड़ता है तो हम करने लग जाते हैं। और जब तक मायके में हैं तो बेटी बने रहते हैं, बच्ची, और समझ में नहीं आता। माँ के सामने कितने काम होते हैं समझ में ही नहीं आते, कैसे किए जाएंगे, कैसे होंगे। और जब हम ससुराल जाते हैं और सर पे जब चीज़ें पड़ती हैं, करने का मतलब सब आने लगता है, सब हम करने लग जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। और मम्मी के पास जाते ही फिर बुद्धू बन जाते हैं। इन लोग के कमरे में ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं बैठे बैठे सब्जी काट लूंगी और इन लोग पढ़ भी लेंगे, पढ़ रहे हैं। क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहा? मैंने कहा चलो ऐसे ही
थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिल्कुल टाइम ही नहीं निकलता कि बैठूँ यहाँ पे इन लोगों के पास में। तो इसी तरह से काम भी होता रहेगा और बैठी रहूँगी चुप मार के। वैसे भी अब मुझे पढ़ाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ये लोग अपने आप ही पढ़ते हैं। मुझे जो भी आता नहीं है एक दूसरे से पूछ के। बस मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठी हूँ और तोरी बनाने जा रही हूँ आज। तो दीपू पहले ही पूछ रही मम्मी क्या बनाओगी सब्जी। मैंने कहा तोरी, मेरी एक ही रोटी बनाना तोरी के नाम पे। ये तो हाल है, तोरी लौकी बन जाए तो फिर सबका खाना ही आधा हो जाता है। अभी आपने वो तो बना के खिलाया। हाँ वो तो बना के खिलाया, इसलिए तो कुछ ना कुछ बना के मैं खिला भी देती। कल पनीर खाए थे, कभी कुछ तो ये भी खाना जरूरी। एक ही रोटी, हमारी भी एक रोटी, बस सबको एक ही। तो बस यहाँ पे खाना हो गया है तैयार मेरा और इन लोगों को बुला लिया है। तो दीपू सलाद काट रही हैं और दीक्षा को बुला दिया है। दीक्षा खाना दे देंगी। देव को मैंने दे दिया क्योंकि वो बहुत ही धीमे धीमे खाता है, खाना भी नहीं चाहता है। तोरी की सब्जी थी और बस खाना पीना होने के बाद में यहाँ पे ये लोग बर्तन किचन, मैं अपना वॉक करने के लिए, आज कई दिन बाद बारिश नहीं हो रही थी छत पे, तो मैंने कहा खाने के बाद थोड़ा सा घूम के आ जाऊँ। और यहाँ पे दीपू गैस वगैरह चूल्हा साफ़ कर रही हैं और दीक्षा बर्तन धुल रही हैं और देव आगे पीछे घूमता रहता है जहाँ इनकी दीदी लोग रहती हैं। तो बस इनके साथ में ही इन लोग की बातें चल रही हैं और साथ में काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों हो गया है खाना पीना और इन लोग का शोर मचा पड़ा है कमरे में। थोड़ा शांति बनाओ हैं, बस आपस में ही ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो ऐसी वाली लड़ाई नहीं, प्यार वाली लड़ाई होती। वैसी लड़ाई भी मारपीट वाली कभी कभी होती है। कभी कभी आपस में हो जाता है, भाई बहन में तो होता ही है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हो गया, अगर भाई बहन अकेले रहते हैं जब बच्चे तो मुश्किल हो जाता है समय काटना। लड़ने झगड़ने के लिए भी चाहिए। चलिए फिर इस वीडियो का एंड करने का भी समय आ चुका है और आज की दिनचर्या समाप्त हो गई है। आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट।